तो आज की इस गहन चर्चा में सभी का स्वागत है। आज का हमारा जो मिशन है वो बहुत ही दिलचस्प है। मतलब अगर कोई भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहा है, चाहे भारत के भूगोल की बात आते ही जो 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों का जाल है ना, वो अच्छों का कॉन्फिडेंस हिला देता है। एकदम सही बात है। और समस्या ये नहीं है कि राज्यों के नाम पता नहीं है। बचपन से हम सब नक्शे देखते आ रहे हैं। हाँ, वो तो है। असली चुनौती है उस भारी दबाव वाले माहौल में जहां हर एक सेकंड कीमती है, वहां सही जानकारी को तुरंत दिमाग से बाहर निकालना। मतलब परीक्षा हॉल के उस प्रेशर कुकर वाले माहौल में। बिल्कुल। मनोविज्ञान में इसे कॉग्निटिव ओवरलोड कहते हैं, या आसान भाषा में कहें तो दिमागी धुंध। जब हमारा दिमाग एक साथ बहुत सारी असंबंधित जानकारियों को प्रोसेस करने की कोशिश करता है ना, तो वो हैंग हो जाता है। ठीक किसी पुराने कंप्यूटर की तरह, है ना? एकदम सटीक उदाहरण है। तो आज का हमारा मिशन यही है कि इस दिमागी धुंध को कैसे साफ किया जाए। आज हम जयप्रकाश एजुकेशन हब के कुछ बेहद खास नोट्स और ट्रिक्स को डिकोड करेंगे। और ये नोट्स कोई साधारण सूची नहीं है। हाँ, मैंने देखा। ये सिर्फ रटने वाली लिस्ट नहीं है, बल्कि आज हम देखेंगे कि कैसे कुछ मजेदार ट्रिक्स, या जिन्हें हम निमोनिक्स कहते हैं, वो इस भूगोल के पहाड़ को छोटे छोटे रास्तों में बदल देते हैं। और ये चर्चा बहुत ही रोचक होने वाली है, क्योंकि हम उस विज्ञान को समझेंगे कि मानवीय दिमाग रटने के बजाय पैटर्न और शॉर्टकट्स को कितनी आसानी से पकड़ता है। बिल्कुल। तो चलिए इस तार्किक सफर की शुरुआत करते हैं। इन नोट्स की जो सबसे अच्छी बात मुझे लगी वो ये है कि इन्होंने पूरे भारत को एक साथ याद करने का बोझ नहीं डाला। हाँ, चंकिंग की गई है। एकदम। इसे तार्किक भौगोलिक हिस्सों में तोड़ दिया गया है। तो हम भारत के ताज यानी उत्तर भारत से शुरू करते हैं, ताकि दिमाग में एक नक्शा बन सके। उत्तर भारत से शुरुआत करना एक बहुत ही बेहतरीन रणनीतिक कदम है। तो जो उत्तर भारत की ट्रिक दी गई है वो है शी देजा हऊ पारा। एक बार फिर से बोलिएगा। हाँ, शी देजा हऊ पारा मतलब शी से हिमाचल प्रदेश और शिमला, दे से दिल्ली और नई दिल्ली, जा से जम्मू कश्मीर, श्रीनगर और जम्मू, ह से हरियाणा और चंडीगढ़, ऊ से उत्तराखंड और देहरादून, पा से पंजाब और चंडीगढ़, और रा से राजस्थान और जयपुर। बहुत बढ़िया। लेकिन एक सवाल है मेरा, ये किसी जादुई मंत्र जैसा नहीं लग रहा? मतलब क्या इतने सारे अक्षरों को एक साथ याद रखना विद्यार्थियों के लिए और भी ज्यादा कंफ्यूजिंग नहीं हो जाएगा? देखिए, यही दिलचस्प बात आती है। जब हम अचानक से 7 या 8 चीजों की लंबी सूची देखते हैं तो दिमाग घबरा जाता है। हाँ, बिल्कुल घबराता है। मनोविज्ञान में एक बहुत ही प्रसिद्ध सिद्धांत है, जॉर्ज मिलर का सिद्धांत, जिसे द मैजिकल नंबर 7 + और -2 कहते हैं। अच्छा। हाँ, इसके अनुसार एक औसत इंसान की शॉर्ट टर्म मेमोरी एक बार में केवल 5 से 9 आइटम ही याद रख सकती है। ओ, तो इसीलिए लंबी लिस्ट याद नहीं होती। बिल्कुल। जब जानकारी इससे ज्यादा होती है तो हमें चंकिंग का सहारा लेना पड़ता है, मतलब चीजों को छोटे टुकड़ों में बांटना। जैसे हम फोन नंबर याद करते हैं। एकदम सही। 10 अंकों का नंबर एक साथ याद नहीं होता, लेकिन 3-3-4 के टुकड़ों में आसानी से हो जाता है। ये ट्रिक शेदे जाहू पारा बिल्कुल उसी चंकिंग सिद्धांत पर आधारित है। मतलब 14 अलग अलग नामों की जगह सिर्फ 7 अक्षरों की एक जिप फाइल बना दी। हाँ, और जब कोई परीक्षा में बैठता है तो ये शे या दे की ध्वनि एक ट्रिगर का काम करती है और पूरी जिप फाइल दिमाग में क्रम से खुलने लगती है। क्या बात है। अब उत्तर से हम नक्शे में थोड़ा नीचे और पश्चिम की ओर चलते हैं, तटीय क्षेत्रों की तरफ। हाँ, पश्चिम भारत के लिए जो ट्रिक दी गई है वो सिर्फ 3 अक्षरों की है, गु मा गो। घूमा गो। गो से गुजरात और गांधीनगर, मा से महाराष्ट्र और मुंबई, और गो से गोवा और पणजी। सुनने में तो बड़ा क्रिस्प लग रहा है। लेकिन आपको लग रहा होगा कि कहीं परीक्षा के तनाव में गूमगो कुछ और ना बन जाए। एग्जैक्टली, कहीं गो मगो हो गया तो। देखिए, यहीं पर मेमोरी साइंस का एक और सिद्धांत काम आता है, जिसे स्थान विधि या स्पेशल मेमोरी कहते हैं। अच्छा, वो कैसे काम करता है? जब हम गो बोलते हैं तो ये सिर्फ हवा में तैरता हुआ शब्द नहीं है। इन नोट्स का उद्देश्य है कि दिमाग पश्चिम भारत के नक्शे के साथ इसे जोड़े। मतलब ऊपर से नीचे का क्रम। बिल्कुल। गुजरात सबसे ऊपर, उसके नीचे महाराष्ट्र और फिर सबसे नीचे छोटा सा गोवा। ओह, तो ये सिर्फ अक्षरों का खेल नहीं है, बल्कि एक विजुअल छलांग है। हाँ, हमारा दिमाग शब्दों की तुलना में तस्वीरों को बहुत तेजी से याद रखता है। जब कोई नक्शे पर उंगली रखकर गूमगो बोलता है तो वो देख भी रहा है, बोल भी रहा है और महसूस भी कर रहा है। मल्टी सेंसरी लर्निंग। एकदम सही।
आंखें बंद करने पर सिर्फ शब्द नहीं, पूरा पश्चिमी तट दिमाग में छप जाता है। ये तो सच में कमाल का नजरिया है। अब इसी विजुअल मैप को पकड़कर पश्चिमी तट से नीचे दक्षिण भारत की ओर आते हैं। एक सहज भौगोलिक सफर। बिल्कुल। और दक्षिण भारत की ट्रिक है के त आ क। के से केरल और तिरुवनंतपुरम, त से तमिलनाडु और चेन्नई, आ से आंध्र प्रदेश और अमरावती और क से कर्नाटक और बैंगलोर। यहाँ भी वही भौगोलिक क्रम काम कर रहा है, पश्चिमी घाट से होते हुए पूर्वी घाट की तरफ मुड़ना। हाँ, लेकिन मुझे ये किसी विदेशी भाषा के शब्द जैसा लग रहा है और एक डाउट और है। बताइए। इस के त आका में सिर्फ राज्यों के पहले अक्षर हैं, राजधानियों का तो कोई जिक्र ही नहीं है। अगर किसी को राजधानी याद ही ना आए तो ये ट्रिक क्या फायदा करेगी? बहुत ही तार्किक सवाल है, और यहीं पर प्रतियोगी परीक्षाओं का सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र काम आता है, एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड मतलब गलत विकल्पों को हटाना। बिल्कुल। देखिए, बहुविकल्पीय प्रश्नों में आपको जवाब खुद से नहीं गढ़ना होता, वो उन 4 विकल्पों में ही मौजूद होता है। हाँ, सामने ही लिखा होता है। मान लीजिए प्रश्न आता है कि आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या है, और विकल्प हैं दिसपुर, अमरावती, शिमला या पटना। अब जिस विद्यार्थी ने के ता आ का याद किया है, वह तुरंत समझ जाएगा कि आंध्र प्रदेश दक्षिण भारत का हिस्सा है। सही बात है। अब वो विकल्पों को देखेगा, उसे शायद तुरंत याद ना हो कि अमरावती ही सही जवाब है, लेकिन उसे ये पता है कि शिमला उत्तर में है, पटना पूर्व में है। अरे वाह, मतलब ये ट्रिक्स राज्यों को उनके भौगोलिक क्षेत्रों में बांट देती हैं। एकदम। अगर ये दक्षिण का डिब्बा है तो इसमें उत्तर का सामान नहीं हो सकता। विकल्पों को छांटना सेकंडों का काम हो जाता है। ये तो बहुत ही शानदार फिल्टर है। चलिए अब दक्षिण से मुड़कर पूर्वी तट की ओर चलते हैं। पूर्वी भारत। हाँ, और पूर्वी भारत के लिए जो ट्रिक दी गई है वो काफी संगीतमय लगी मुझे। ट्रिक है बेजाओ छ। बिझाओ छा। हाँ, बे से बिहार और पटना, झा से झारखंड और रांची, ओ से ओडिशा और भुवनेश्वर, और छा से छत्तीसगढ़ और रायपुर। इस ट्रिक की लय पर ध्यान दीजिए। हाँ, बोलने में एक रिदम बन रहा है। हमारा दिमाग गानों और कविताओं की लय को बहुत आसानी से पकड़ लेता है। बचपन में हमें कविताएं लय के माध्यम से ही याद करवाई जाती थी, है ना? बिल्कुल। ये ट्रिक उसी ऑडिटरी मेमोरी का इस्तेमाल कर रही है। ये जीप पर बहुत आसानी से फिसलती है, लेकिन अब मुझे लगता है कि हमें थोड़ा गियर बदलना पड़ेगा। सीमाओं को कवर करने के बाद अब हम देश के हृदय यानी मध्य भारत की ओर बढ़ेंगे, जो कि सबसे आसान हिस्सा है। हाँ, इसकी ट्रिक इतनी सरल है कि मुझे लगता है इसे एक बार सुनते ही कोई नहीं भूलेगा। ट्रिक सिर्फ 2 अक्षरों की है, माऊ। बस माऊ। हाँ, माँ से मध्य प्रदेश और भोपाल, ऊ से उत्तर प्रदेश और लखनऊ। माऊ, सादगी का बेहतरीन उदाहरण। ये बहुत दिलचस्प है कि ये नोट्स कैसे कॉन्ट्रास्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि इसके ठीक बाद सबसे मुश्किल चुनौती आने वाली है। एग्जैक्टली हम बात कर रहे हैं उस हिस्से की जिसे नोट्स में स्पष्ट रूप से सबसे इम्पोर्टेंट कहा गया है, पूर्वोत्तर भारत, नॉर्थ ईस्ट। ये वाकई में किसी वीडियो गेम के सबसे मुश्किल बॉस लेवल की तरह है। बिल्कुल बॉस लेवल है, और इसकी ट्रिक भी वैसी ही है। मैं पढ़ती हूँ, अ में त्रिनामा मिसिया। ये काफी लंबी है। हाँ, अ में त्रिनामा मिसिया। चलिए डिकोड करते हैं। अ से असम और दिसपुर, में से मेघालय और शिलोंग, त्रि से त्रिपुरा और अगरतला, और इसके बाद ही असली कंफ्यूजन शुरू होता है। सही कहा। आगे है न मामी, न से नागालैंड और कोहिमा, मा से मणिपुर और इम्फाल, मी से मिजोरम और आइजिया, और अंत में सिया, सी से सिक्किम और गंगटोक, और अ से अरुणाचल प्रदेश और ईटानगर। मेरा सवाल ये है कि म ऊ की सादगी के सामने ये इतनी लंबी और जटिल ट्रिक क्यों? आखिर पूर्वोत्तर में ऐसा क्या है? अगर आप ध्यान से देखें तो पूर्वोत्तर में कई राज्यों के नाम म अक्षर से शुरू होते हैं। हाँ, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम। बिल्कुल। और परीक्षा के भारी दबाव में अक्सर ऐसा होता है कि विद्यार्थी इस म वाले मायाजाल में पूरी तरह उलझ जाते हैं। अच्छा। हाँ, उन्हें याद नहीं रहता कि इम्फाल किसकी राजधानी है और आइजोल किसकी, मेघालय की राजधानी शिलोंग है या मणिपुर की। ये म वाले राज्यों का जाल बहुत से लोगों के नंबर कटवाता है। अरे हाँ, नेगेटिव मार्किंग वाले एग्जाम्स में तो ये छोटी सी चूक बहुत भारी पड़ सकती है। एकदम सही। और यही कारण है कि ये लंबी ट्रिक अ में त्रि न म मी सी अ उस उलझन को हमेशा के लिए खत्म करने का एक फॉर्मूला है। मतलब ये एक कड़ा अनुशासन है। हाँ, ये उन सभी राज्यों को एक निश्चित क्रम में लॉक कर देती है।
जब इस पूरी श्रृंखला को एक ही सांस में याद किया जाता है तो किसी भी राज्य के मिक्स होने की गुंजाइश ही नहीं बचती। अच्छा, मतलब माँ के बाद मी ही आएगा, ये फिक्स हो गया। इन तरीका है। ये तो वाकई बहुत गहरी बात है। देखने में ट्रिक लंबी है, लेकिन असल में ये उस कंफ्यूजन से बचा रही है जो आपका पूरा साल बर्बाद कर सकता है। एकदम सही। तो हमने उत्तर से लेकर पूर्वोत्तर तक का सफर पूरा कर लिया। भारत का नक्शा राज्यों से तो भर गया है, लेकिन कुछ खास टुकड़े अभी भी बाकी हैं। हमारे केंद्र शासित प्रदेश यानी यूटीज। हाँ, राज्यों की चर्चा के बाद केंद्र शासित प्रदेशों की ओर रुख करना जरूरी है। तो इस अंतिम पजल को भी सेट कर ही देते हैं। बिल्कुल। यूटीज के लिए जो ट्रिक है वो है चला दपुआ निदा। च से चंडीगढ़, ला से लद्दाख और लेह, द से दमन और दीव और दमन, पू से पुडुचेरी, आ से अंडमान निकोबार और पोर्ट ब्लेयर, नी से नई दिल्ली और दा से दादरा नगर हवेली और सिलवासा। बहुत बढ़िया। लेकिन एक मिनट, यहाँ मुझे एक गड़बड़ नजर आ रही है। क्या? नई दिल्ली तो हमारी उत्तर भारत वाली ट्रिक में भी था, जहाँ शीदे जा में दे का मतलब दिल्ली और नई दिल्ली था। हाँ था। और अब यहाँ यूटी ट्रिक में भी नी से नई दिल्ली आ गया। हाँ। क्या ये दोहराव हमारे नक्शे को बिगाड़ नहीं रहा, एक ही जगह दो ट्रिक्स में? देखिए, ये कोई गलती या गड़बड़ नहीं है, बल्कि ये दिखाता है कि ये नोट्स कितनी बारीकी से डिजाइन किए गए हैं। कैसे? ये तो साफ रिपीट हो रहा है। रिपीट हो रहा है क्योंकि नई दिल्ली की प्रशासनिक स्थिति ही कुछ ऐसी है। वह राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र होने के नाते एक विशेष स्थान रखता है, लेकिन तकनीकी रूप से वह एक केंद्र शासित प्रदेश भी है। अच्छा, हाँ। प्रतियोगी परीक्षाओं में सवाल अक्सर घुमाकर पूछे जाते हैं। कभी सवाल राज्यों के संदर्भ में होता है तो कभी स्पष्ट रूप से यूटीज की सूची के बारे में। समझ रही हूँ। अगर नई दिल्ली को केवल एक ही जगह रखा जाता तो शायद परीक्षा के दबाव में कोई इसे दूसरी श्रेणी में गिनना भूल जाता। ये दोहराव जानबूझकर किया गया है ताकि कोई भी जानकारी छूट न जाए। क्या बात है, मतलब ये कोई बग नहीं बल्कि एक बेहद सोच समझकर डाला गया फीचर। बिल्कुल। बहुत ही शानदार। तो अगर हम इस चर्चा को समेटें तो इन नोट्स में एक अंतिम निष्कर्ष दिया गया है कि इन ट्रिक्स को रोज 2 से 3 बार दोहराना है और खाली मैप के साथ प्रैक्टिस करनी है। और यही वो जगह है जहां असली जादू होता है, मल्टीसेंसरी लर्निंग। जब कोई खाली मैप पर उंगली रखकर इन ट्रिक्स को बोलता है तो वो शॉर्ट टर्म मेमोरी को परमानेंट मेमोरी में बदल रहा होता है। मतलब ये चक्रव्यूह अब टूट चुका है एकदम। लेकिन इस एपिसोड को खत्म करने से पहले एक बहुत ही गहरा विचार है जो मेरे दिमाग में आ रहा है और सुनने वालों को भी इस पर सोचना चाहिए। बिल्कुल, बताइए। आज हमने देखा कि कैसे हमारा दिमाग भारत के इतने विशाल भूगोल को, इतनी जटिल सीमाओं और नामों को सिर्फ कुछ ध्वनियों जैसे बिझाओ, छ या गुम गो में समेट सकता है। तो जरा सोचिए, अगर हमारे दिमाग में इतनी क्षमता है कि वो सही फॉर्मूले या भाषा के इस्तेमाल से इतनी जटिल जानकारी को डिकोड कर सकता है, तो क्या हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी की जटिलताओं और समस्याओं के लिए भी ऐसे ही ट्रिक्स बना सकते हैं? ये बहुत ही सोचने वाला सवाल है ना? क्या हम अपने जीवन की उलझनों को भी ऐसे ही छोटे छोटे हिस्सों में चंकिंग करके सुलझा सकते हैं? इस विचार के साथ हम आज की इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं। सोचने के लिए बहुत कुछ है। बिल्कुल। इस दिलचस्प सफर में हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।